नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम TCS के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक पिछले एक साल में हमें 20% नीचे आता हुआ नजर आया है, लेकिन अभी फिलहाल अच्छी रिकवरी नजर आती है, अच्छे संकेत हमें चार्ट पर नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 43% है, ROC 53% है, ROA 27% है। तो क्लियरली रिटर्न रेशियोज तो बहुत अच्छे नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 72.8 है, तो यहाँ पर लेवरेज रेशियो भी काफ़ी अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 72.3% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3.5%, अदर DII 5%, FII 13%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 6% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा अच्छा है, प्रमोटर के पास अच्छी खासी इक्विटी है, इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट आपको नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो DIIs अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं और FIIs अपना स्टेक कम करते जा रहे हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 28.5 है, जबकि सेक्टर का 24 है। प्राइस टू बुक रेशियो 12 है, जबकि सेक्टर का 7 के आसपास चल रहा है। तो क्लियरली वैल्यूएशन सस्ता तो नहीं है, सेक्टर के मुकाबले थोड़ा बहुत प्रीमियम नजर आता है, लेकिन IT सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है तो एक स्टेबिलिटी भी होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहां पर मिल जाती है। तो थोड़ा बहुत प्रीमियम सेक्टर लीडर को अगर मिलता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक के चार्ट पर हमें पता चलता है 4000 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 3500 3400 के आसपास सपोर्ट लिया, तेजी देखने को मिली। वापस ये स्टॉक हमें 4000 के जोन से नीचे आता हुआ नजर आया। स्टॉक में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। 3000 का लेवल एज ए सपोर्ट देखने को मिला था, यहां से रिकवरी आई, 3500 तक गया, वापस गिरावट देखने को मिली, लेकिन 3000 के आसपास एक बेस बनाने के बाद वापस हमें तेजी के संकेत दिखाई पड़ते हैं। 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड बियरिश है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन करने के बाद हमें ये ऊपर आने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। डेली RSI में भी स्ट्रेंथ आ चुकी है, 50 प्लस का डेली RSI नजर आता है। यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, सबसे पहले हम सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। 3000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 2900 से करके 3000 का जो जोन है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आता है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें 3150 का लगेगा। उसके बाद आपको ये जो गैप हमें बनता हुआ नजर आया था 3220 के आसपास का लेवल, ये हमें रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ सकता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे सपोर्ट के बारे में बात करें, सेम सपोर्ट है और रेजिस्टेंस हमारा 3200 के आसपास हो जाता है, जहां से एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला था। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे सपोर्ट यहां पर भी सेम है, 2950 के आसपास का सपोर्ट है, लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 3500 का लेवल एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर तेजी है, उसके बाद ये सपोर्ट था, फिर गिरावट देखने को मिली, रेंज बदल गई, अभी आपको 3500 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है। तो मंथली चार्ट के हिसाब से ये दो लेवल्स हैं। तीनों टाइम फ्रेम में सपोर्ट सेम है, 2900 से करके 3000 का जोन एज अ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो किस प्रकार से हम प्लान कर सकते हैं? देखिए, अगर हम एकदम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अभी के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर भी एक रेजिस्टेंस नजर आता है और ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो कभी भी स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिल सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक नहीं बैठ रहा है तो अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन हम पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। जब भी पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करते हैं, 3, 6 महीने 12 महीने के लिए होल्ड करने की बात आती है, मैं पर्सनली थोड़ा स्ट्रेंथ पे बाय करना प्रेफर करता हूं। मतलब वीकली चार्ट पे भी थोड़ा सा अच्छा खासा बेस बनने के बाद स्ट्रेंथ देखने को मिले तभी प्रेफर करता हूं। लेकिन TCS में फिलहाल यहां पर एक अच्छे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है और डबल बॉटम बनता हुआ नजर आता है। ये 3000 का लेवल, 2900 का लेवल, ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है। पहले ये रेजिस्टेंस बना था, फिर यहां पर भी इसने अच्छा खासा ट्रेड करने के बाद तेजी दिखाई थी और ये स्टॉक ऑलरेडी 4000 से 3000 के लेवल पे आ चुका है। 25% की गिरावट एक ब्लू चिप स्टेबल स्टॉक में ऑलरेडी दिखाई पड़ती है। IT सेक्टर में भले ही यहां पर सेंटीमेंट खराब चल रहा है, नो डाउट। यूएस मार्केट में अगर सेंटीमेंट खराब है, यूएस मार्केट में ग्राउंड लेवल पर भी हालत अगर खराब रहती है तो IT कंपनीज को इंपैक्ट पड़ने ही वाला है। लेकिन अभी सब कुछ नेगेटिव यहां पर देखा जा रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज भी है, डॉलर इतना मजबूत होता जा रहा है, रुपये इतना वीक होता जा रहा है, तो IT सेक्टर को ऑफकोर्स इससे फायदा होने वाला है।
तो ये चीज़ को मार्केट फिलहाल इग्नोर करता हुआ नजर आता है, इतना ज़्यादा यहाँ पर इसको फैक्टर इन नहीं किया है, सिर्फ नेगेटिव को फैक्टर इन करता हुआ नजर आता है। और टेक्निकली भी फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी बहुत बेहतर होती हुई नजर आई है। यहाँ से भी एक बाउंस आया था और यहाँ पर 2 हफ्ते ट्रेड करने के बाद आपको ये ब्रेकआउट दिखाई पड़ता है, तो हम अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। फुल क्वांटिटी में नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आई है, लेकिन हम थोड़ी बहुत क्वांटिटी में पोजिशनल ट्रेड के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ पर 25 से 30% की क्वांटिटी हम यहाँ पर एंटर हो सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे पोजिशनल ट्रेड के लिए। और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस लो के नीचे, जो कि है 2920 का लेवल। तो 2920 का स्टॉप लॉस लेकर हम यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो हमारा टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई जो कि 4000 का लेवल है, या फिर आप यहां पर ओपन टारगेट भी रख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट मार्केट प्राइस पे 25-30% की क्वांटिटी खरीद ली, उसके बाद जिस प्रकार से स्टॉक ऊपर जाएगा तब की बात तब करेंगे। फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, ये 3500 का लेवल भी दूर नजर आता है, तो अभी से इतनी आगे की बात नहीं करेंगे। लेकिन हम 25-30% क्वांटिटी के साथ फिलहाल पोजिशनल ट्रेड के लिए एंटर होने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो नो डाउट करंट मार्केट प्राइस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। IT सेक्टर में मेरे हिसाब से जो भी प्राइस चल रहा है, जितने भी अच्छे स्टॉक्स हैं, चाहे आप TCS, इन्फोसिस ले लीजिए, विप्रो, HCL टेक, LTI, ये सारे नाम ले लीजिए, या फिर पूरा इंडेक्स आप उठाना चाहते हैं, ITB से आपने खरीद लिया कोई, या सेक्टरल म्यूचुअल फंड आप खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए ये एक अच्छा मौका है। यहाँ पर बॉटम किसी को नहीं पता है, लेकिन हम वैल्यूएशन को देख सकते हैं। वैल्यूएशन महंगा नजर नहीं आता है, प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, और ब्लू चिप कंपनीज में अगर 20-25-30% का करेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत माल खरीदना तो बनता ही है, क्योंकि बॉटम तो देखिए कभी हमें हाथ में लगने ही नहीं वाला है। थोड़ा बहुत यहाँ पर आप खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिए करंट मार्केट प्राइस पे करने के बारे में सोच सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।